मैंने बैठ के जाई घोड़ा में। ये भैया ये मुरली चलो राम मंदिर बोल भागवत पुराण की जय, हमारा मैया की जय, राम मैया की जय, हर हर नरहरे। चलो टाइम बर्बाद हो रहा है, चलो भाई चलो मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। जय श्री राम।
श्री राम। जय जय
खुशी जगाने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, इधर से कराने वाला। ये दुख श्री मधुसूदन की पापियों को पाप से भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप यं नत्वा कृतकृत्याशुः तं नमामि गजाननम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती। श्री तड़युदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आज प्रथम दिवस है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि डिंडौरी शहर या ग्राम कह ले या क्षेत्र कह ले, डिंडौरी की इस पावन धरा पर 9 दिवसीय ज्ञान गंगा प्रवाहित होने जा रही है। इसे ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए सभी भक्त बड़े भाव के साथ इस प्रांगण में उपस्थित हैं। और देखिए, एक बड़े हर्ष का विषय ये है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो सुनेंगे ही, साथ ही साथ मेरी राघवेंद्र सरकार की कथा का भी श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस है, बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, थोड़ा विलंब तो हो गया है।
और देखिए आज हमारी माताएं बहनें जो भी भक्त भव्य कलश यात्रा में पद यात्रा करते हुए, माथे पर कलश लिए हुए, हाथ में ध्वजा लिए हुए, जिस गुंजार के साथ, जय घोष के साथ भगवान के इस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे, उन सभी भक्तों को बहुत बहुत आभार। अच्छा देखिए, ये जो माताएं होती ना, किसी भी कार्य को देखा जाए, चाहे वो धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, माताओं की बड़ी विशेष भूमिका होती है ना। तो ऐसे मातृशक्तियों को मेरा प्रणाम है। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कथा में प्रविष्ट करते हैं, क्योंकि आज समय का अभाव है। बाकी तो 8 दिन हमारे पास है ही, आपसे भेंट मुलाकात होती रहेगी। भगवान की कथा से आप सभी अपने जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। हम सभी कथा में प्रविष्ट हो उससे पूर्व 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। जब अयोध्या से मैं आई डिंडौरी में, तो मैंने हर घर में भगवा ध्वज देखा। मेरी आत्मा इतनी खुश हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। आज केवल अयोध्या ही नहीं, हमारा पूरा संसार राममय हो गया है। बोले श्यावर रामचंद्र की। और चूंकि अयोध्या धाम से हूँ तो राम जी की चर्चा तो जरूर करूंगी, उसके बाद मैं आपको कृष्ण कथा भी सुनाऊंगी। भगवान श्री राम के लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम दोनों अलग नहीं है, एक ही है। तो राम जी जो कि अवधपुरी में प्रगटे, ये अवधपुरी जो है ना, सप्तपुरियों में सबसे प्रथम स्थान पे आती है। बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। भगवान स्वयं कहते हैं कि सप्तपुरियों में सबसे प्रिय मेरी जो है वो अयोध्यापुरी है। तो अयोध्या धाम में हमारे प्रभु श्री राम तो थे पहले से ही, लेकिन जिस स्थिति में थे उस स्थिति में देख करके आंखों में आंसू आते थे। आज मेरे प्रभु राम तंबू से निकल करके अपने महल में विराजमान हुए हैं। भाई एक बार जोरदार तालियां तो बनती है मेरे सरकार के लिए। और 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी प्रभु श्री राम के लिए। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा, हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। और हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा। लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और आई चंद पंक्तियां जिनको जिनको खुशी है सरकार के आने की, इसके बाद हम सीधा कथा में प्रविष्ट होंगे। आइए मिल करके सभी बोलेंगे क्या? जिन जिन के झोपड़ी के भाग्य जग गए हैं वो सब मेरे साथ गाएंगे तालियों की सेवा करते हुए। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। खुशी में ऐसे दीप जले हैं, ऐसे दीपोत्सव हुए हैं, लगा
कि हम लोग त्रेता युग में पहुंच गए हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे। कालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। और भूलेंगी तो पलना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पर ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं तुन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। जाएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की। सिख श्रोता है हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज विराजमान होते हैं और कथा को बड़े भाव से दोनों हाथ जोड़ करके सुनते हैं। और जब सुनते हैं भगवान की कथा को हनुमान जी तो उनके नेत्र सजल हो जाते हैं, आंखों में प्रेमाश्रु प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए, जैसे हमारे हनुमान जी सुनते हैं। देखिए भगवान की कथा ऐसी होती है जिसको सुन करके मानव जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। किसी ने पूछा कि आप लोग कहते हो कि भगवान की कथा सुन करके मानव जीवन के मन की व्यथा समाप्त होती है, तो क्या किसी के मन का दुख दूर हुआ? क्या किसी की व्यथा दूर हुई? हुई ना। माँ जानकी के मन की व्यथा दूर हुई कब? भला उनको किसने कथा सुना दी? लंका में जाकर कौन सा कथावाचक कथा सुनाकर आया जानकी जी को? तो वो थे हमारे हनुमान जी, जो लंका में गए और वहां भी राम जी की कथा गा करके माँ को सुनाई। और जब माँ को कथा सुनाई तो क्या हुआ? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो बताओ कथा सुन करके माँ जानकी का शोक दूर हुआ कि नहीं? तो हम इसीलिए कथा सुनते हैं कि हमारे जीवन में भी कोई शोक हो, दोष हो तो
वो दूर हो जाएं। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रविष्ट होते हैं। क्यों सुनी जाती है श्रीमद् भागवत कथा? इस कथा को सुन करके क्या लाभ मिला है लोगों को, इस महात्म्य पर हम चर्चा करेंगे। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। अर्थात जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसके एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात तो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखी है। कपिला गौ, जानते हैं कपिला गौ, उसको दान करने का जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ यदि आप करते हैं तो आपको वो पुण्य प्राप्त होगा उसके एक एक अक्षर से। आगे क्या कहा गया महात्म्य में? यम पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर के भागवत के एक ही श्लोक का अपने 18,000 पुराणों का पाठ कर लिया, जैसे हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक यदि पढ़ लिए तो समझिए कि 18 पुराणों के पाठ का फल आपको प्राप्त हो गया। ऐसी महिमा है भागवत जी की। और एक राज की बात मैं बताऊं, भगवान की कथा जो है, चाहे वो श्री राम जी की कथा हो, चाहे वो गरुड़ पुराण की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, चाहे शिव महापुराण की कथा हो, जितनी भी कथाएं हैं सब तो जीवित रहते हुए सुनी जाती है, लेकिन जीवित अवस्था में सुनी जाती है। किंतु ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ना, ये मृत्यु के उपरांत में सुनी जा सकती है। आप पूछोगे कैसे? भाई कोई व्यक्ति यदि इस संसार में नहीं रह गया तो वो कथा कैसे सुन सकता है? इसका उत्तर मैं कल दूंगी आपको। क्या किसी व्यक्ति ने मरने के बाद भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और मुक्त हुआ? बिल्कुल हुआ है। धुंधकारी की कथा आपने सुनी भी होगी, कल मैं चर्चा करूंगी विस्तार से। महापापी से पापी व्यक्ति हो जिसने जीवन में कभी कोई पुण्य कर्म न किया हो, ऐसा व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को शुद्ध भाव से नियम से यदि सुन लेता है तो घोर पाप से मुक्त होकर के भगवान के चरणों का दास बन जाता है। ऐसी इस कथा की महिमा है। और महाराज, इस संसार में मुक्ति का केवल एक उपाय है, भगवान का भजन। भगवान का भजन, भगवान का नाम जितना हो सके लेते जाओ, देखिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो भोजन करते ना। अगर एक टाइम भोजन ना मिले तो क्या दूसरे टाइम आराम से रह सकोगे? तुरंत पेट में चूहे चूहने लगते हैं। अरे भूख लगी है, क्या बताएं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहते हो। तो शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम भोजन कर लेते हैं। जरा सोचो, आत्मा को भी तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसकी ऊर्जा कहाँ से मिले?
मिलेगी तो कहते हैं कि आत्मा को ऊर्जा भगवान के भजन से मिलेगी। भजन और भोजन हमारे जीवन में ये दो वस्तुएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हाँ भजन और भोजन में बड़ा अंतर होता है। भजन और भोजन में क्या अंतर है? भजन भोजन में एक अंतर है क्या? भजन में कोई मात्रा नहीं और भोजन में मात्रा। भोजन जरूरत से ज्यादा पेट गड़बड़ हो सकता है, डॉक्टर को बुलाना पड़ सकता है। और भजन यदि ज्यादा कर लिया तो कुछ भी। समाज में सोया हुआ कुंभकर्ण अपनी निद्रा त्याग दे तो समझो हमारा कथा क्या। कोई एक भीषण भगवान श्री राम के शरण में चला जाए तो हमारा कथा कहना सफल हो गया। इसीलिए रावण को मेरे राम जी का बाढ़ लग जाए तो मेरा कथा कहना और आपको कथा सुनना सफल हो गया। इसीलिए कहा गया महाराज मुक्ति का एक उपाय है क्या? मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तालियों की सेवा करते हुए
थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे ले। बोली राधे रानी सरकार की। श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए भगवान ने स्वयं एक बात कही है। क्या? भगवान ने स्वयं कहा है कि जिसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान है, कहाँ तक कहें, अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का एक भी श्लोक लिखा रखा है, श्लोक का एक ही चरण लिखा हुआ रखा है, तो उसके घर में मैं वास करता हूँ। ये भगवान ने स्वयं कहा है। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य ग्रहेतस्य वसाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण जिनके घर में विराजमान है, मैं उनके घर में वास करता हूँ। वास्तव में ये श्रीमद् भागवत महापुराण है कौन? क्या एक ग्रंथ है? नहीं, ये मात्र एक पोथी नहीं है, एक ग्रंथ नहीं है। ये तो किशोरी जी के साथ हमारे ठाकुर जी का वांगमय स्वरूप है। देखिए, श्री जो होता है ना, वो राधे रानी का वाचक होता है। श्री है राधे रानी का वाचक। और पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहीं भी स्पष्ट रूप से अपने गुरु जी का नाम नहीं लिया। सुखदेव जी की गुरु कौन है? माँ राधा रानी है। और कहा जाता है कि अपने गुरु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। हाँ, कहीं बहुत विशेष आवश्यकता पड़ जाए तो बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ कान पकड़ के आप गुरु जी का नाम ले सकते हैं, लेकिन प्रायः ना लेने का विधान है। कहीं अपने गुरु का नाम नहीं लिया, स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया है। इसीलिए महाराज, ये श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे ठाकुर जी के साथ माँ राधा रानी का वांगमय स्वरूप है। साक्षात इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मेरे गोविंद का वास है, मेरी राधे रानी का वास है। और महाराज, श्रीमद् भागवत महात्म्य में भगवान की इस कथा की महिमा बताई गई है। क्यों सुनी जाती है भागवत कथा? देखो, आप लोग भगवान से प्रीति जोड़ने के लिए आए हो ना, भगवान से संबंध जोड़ने के लिए, उनको जानने के लिए। चलो, जानते भी होगे तो उनको पाने के लिए आए हो, है ना? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भगवान है उनका स्वरूप क्या है, वो दिखते कैसे हैं, उनका कार्य क्या है। देखो, अगर हम कभी किसी से कोई भी रिश्ता जोड़ते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, ये क्या करती है, कैसे रहती है, जानना चाहते हैं कि नहीं? बोलिए। जहाँ प्रेम का रिश्ता होता है वहाँ पर जिज्ञासा भी होती है। तो भगवान के लिए मन में जिज्ञासा होती कि भगवान है कौन, उनका कार्य क्या है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका कार्य क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। भगवान
भगवान के कितने स्वरूप है? 3। कौन कौन से? सत्य, चित और आनंद। ये भगवान के 3 स्वरूप हैं। सत्य किसको कहते पता है? भगवान ही सत्य स्वरूप है। सत्य मतलब अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो। इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितनी भी आप आंखों से देख पा रहे हो, जब सृष्टि का लय होगा एक दिन ये सब समाप्त हो जाएंगी, लेकिन भगवान का एक सत्य स्वरूप जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो भगवान का एक स्वरूप ये भी है। कौन सा? सत्य स्वरूप। आप कुछ ना करो, जीवन में केवल सत्य को अपना लो, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। मानस में गोस्वामी जी ने भी कहा है क्या? धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य समाना, सत्य से बढ़कर के कोई दुनिया में धर्म नहीं है। और सत्य की महिमा तो वेद पुराण भी गाते हैं। कोई भी आपको मिलेगा, गुरु मिलेगा, संत मिलेगा, वही कहेगा क्या कि सबसे पहले सत्य को स्वीकार करो, सत्य को अपनाओ। इसीलिए धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम, आगम निगम, आगम निगम पुराण बखाना। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप है। और दूसरा चित्त यानी प्रकाश। हमारे हृदय में भगवान का एक स्वरूप विराजमान है। कौन सा? जो हमारा चित्त है, इसमें भगवान विराजमान है। और तीसरा भगवान का स्वरूप है आनंद। तभी तो भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है। तो भगवान के ये 3 स्वरूप हुए। कौन कौन से? सत्य, चित्त और आनंद। आनंद की खोज दुनिया में आप हर जगह करते हो। भौतिक सुख में, भौतिक वस्तुओं में करते हो। बढ़िया भोजन कर लेते हो, कहते हो आहा आनंद आ गया आज तो, है ना। कुछ बढ़िया देखा, रे वाह क्या आनंद है। वास्तव में ये जो आनंद की अनुभूति आप करते हो ना, ये छड़ी की कथा में आनंद आ गया, भगवान के स्वरूप को देख करके आनंद आ गया, उनके भजन को सुन करके आनंद आ गया, तो उस आनंद को आप कभी भूल नहीं पाओगे। और सारे आनंद तो क्षणिक होते हैं। बढ़िया भोजन करते हो, मान लो कुछ मीठा खाया है, थोड़ी देर बाद कुछ कड़वा खा लिया तो मीठे वाला स्वाद तो चला गया। क्या फायदा है इसे आनंद का? है कोई फायदा? बताओ। लेकिन भगवान की कथा को सुन करके जो आनंद आता है ना, इस आनंद को आप कभी भी प्राप्त कर सकते हो। कैसे? आप बैठोगे, विचार करोगे, जो सुना है उसका स्मरण करोगे या किसी से चर्चा करोगे। हाँ, अयोध्या से देवी जी आई थी, कथा सुनाई थी, उन्होंने ये बताया था, उस समय भी आपका ये आनंद बना रहेगा। तो वास्तविक आनंद क्या है? मेरे परमात्मा का स्वरूप है। तो भगवान के स्वरूप कौन कौन से हुए? सत्य, चित्त और आनंद। और देखिए महाराज, भगवान के स्वरूप भी 3 है, उनके काम भी 3 है। क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार, ये परमात्मा के 3 कार्य हैं। तो जिस परमात्मा की प्राप्ति तभी हो पाती है
जब हमें कोई गुरु मिले, है ना, जब कोई एक मार्गदर्शक मिले, जब कोई राह दिखाने वाला मिले। भगवान की कथा सुनने का मेन उद्देश्य क्या है? भगवान के चरित्र को तो आप पढ़ भी सकते हो, पोथियों में, पुस्तकों में पढ़ सकते हो, लेकिन कथा क्यों सुनते हो? क्यों? क्योंकि कथा को सुन करके उसका चिंतन करना, उसे स्वीकार करना है, और स्वीकार करने के बाद जीवन में उतारना है। शास्त्र की विधि है, वेदों की आज्ञा है, श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासितव्या, यानी सबसे पहले सुनो, जितना सुन पाओ सुनो। कोई कहे अरे वहां पर कथा हो रही है, आप कह दो अरे पिछले साल तो सुनी थी। नहीं, ये भाव कभी नहीं। जब वो भले आपको बहुत बोध हो, आपने पूरी रामायण पढ़ रखी हो, पूरी भागवत सुन रखी हो, पर जब भी भगवान की कथा श्रवण का अवसर मिले जरूर जाना। हर बार आपको कुछ नया मिलेगा। हर चीज से आप ऊब सकते, पर भगवान की कथा से कभी ऊब नहीं सकते हैं। तो ये तो प्रभु की ऐसी कृपा है कि इससे कभी हम ऊब ही नहीं सकते हैं। तो शास्त्र की प्रथम विधि है श्रोतव्यो, सुनना। इस संसार में हर चीज की शुरुआत सुनने से होती है। देखो, एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, इस संसार में आता है, तो सबसे पहले वो अपनी माँ की बोली को सुनता है ना, अपने घर वालों की आवाज को सुनता है। सुनते सुनते उसे ज्ञान होता है। अच्छा विचार करो, अगर वो बच्चा माता पिता की बोली को ना सुने तो क्या जीवन भर वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा ना। तो इसलिए जीवन में सुनने का बड़ा महत्व है। हर चीज की शुरुआत सुनने से हुई है। सुनने से क्या होता है? सुनने से ज्ञान होता है। जीवन तो सब जी रहे हैं। इस धरती पे तरह तरह के प्राणी है। देखो, मनुष्य है, जंतु है, पशु है, लेकिन क्या सबका जीवन एक जैसा होता है? कुछ तो अंतर होते हैं। तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर होता है? मनुष्य को जीवन जीने की कला पता होती है, हमें जीवन कैसे जीना है। तो महाराज, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, ये मनुष्य की आकांक्षाओं के लिए कल्प वृक्ष के समान है। यदि आपके मन में कोई कल्पना है, कोई अभिलाषा है, आपकी कोई मन्नत है, और आपने वो संकल्प ले लिया कि हे प्रभु, हमारा यह कार्य आप पूर्ण करो, 7 दिन हम नियम से कथा श्रवण करेंगे, विश्वास मानिए आपका वो संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि जो जिस प्रकार की कामना करता है उसकी कामना पूर्ण होती है। जिसको धन वैभव की कामना है, धन वैभव मिलता है। जिन्हें संतान नहीं हो रही है, यदि वो स्त्री संकल्प करती है, और ऐसा बहुत सा मैंने देखा, अभी बहुत से भक्त ऐसे मेरे पास आए जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को नियम से सुनने का मन ही मन संकल्प लिया, और प्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तो आज इस दरबार में आपकी क्या आकांक्षा है, क्या कामना है, मैं नहीं जानती। आपके मन में जो भी मनोकामना हो वो आप ठाकुर जी से कहो कि हे प्रभु, हम आपकी चरण शरण में हैं, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करना। और एक चीज जरूर मांगना प्रभु से कि हे परमात्मा, हम आपके दरबार में बैठ कर के आपकी कथा को सुन रहे हैं, हमारा जीवन धन्य हो जाए और आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। अपने चरणों से कभी अलग मत करना, क्योंकि अगर आप भगवान के चरण में है, शरण में है, तो आपका वैसे भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी मनोकामना तो यही होनी चाहिए कि हम परमात्मा की कथा सुन रहे हैं, उनके शरण में रहे। तन से हम संसार की किसी भी कोने में रहे, लेकिन मन से परमात्मा की शरण में रहे। क्योंकि महाराज, ये तो पापों से मुक्त कर देने वाली कथा है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी पाप ना किया हो। छोटे मोटे पाप तो सभी से होते रहते। कोई है ऐसा जो कह दे कि मैंने कभी पाप ना किया? कोई नहीं कह सकता। अरे पाप के तो कई प्रकार है, कोई बड़े बड़े पाप करता है, कोई छोटे छोटे पाप करता है। जैसे अब
आप लोग को बता दें, वैसे तो माता यहाँ की बहुत अच्छी है, लेकिन छोटे मोटे पाप तो हो ही जाते हैं। माताओं से क्या पाप हो जाते हैं? पाप ये होते हैं कि जब तक पंडाल में रहते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, नहीं आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे ना, बिल्कुल नहीं। कोशिश करेंगे कि हम सच बोलें, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे, कभी किसी की चुगली नहीं करेंगे, और पंडाल से बाहर निकलते ही अपनी सखी से बोलेंगे यही साड़ी पहन के आई थी और दूसरी नहीं मिली थी इनको, इतनी देर में आई, हम तो सबसे पहले आ गए, तो इनको पहले आना चाहिए था। तमाम प्रकार की बातें, मुख से थोड़ी बहुत बातें तो निकल ही। कभी हमारा हाथ मत छोड़ना, मेरी बाह पकड़े रखना, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और प्रभु अगर आपने हमारा हाथ नहीं पकड़ा तो क्या होगा? अगर हाथ नहीं पकड़ा तो क्या होगा? भगवान से कहना कि हे प्रभु, यदि आपने हमारा हाथ नहीं पकड़ा तो इसमें हम भक्तों का कुछ जाने वाला नहीं है, क्या होगा? हे प्रभु, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
राधे रानी सरकार की। जय हो। और हमें आज के लिए 1 घंटे का अवसर मिला हुआ था, क्योंकि इसके बाद और भी कार्यक्रम है, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की भी कथा होनी है। तो कल हम सभी श्रीमद् भागवत महात्म्य विस्तार से सुनेंगे, भक्त गोकर्ण जी की कथा सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन करके कैसे पापी से पापी व्यक्ति, धुंधकारी भी भगवान की कृपा को प्राप्त हुआ, किस तरह से वो पापों से मुक्त हुआ, ये सारी चर्चा हम कल करेंगे। आज अब हम सभी धीरे धीरे कथा विश्राम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कल पुनः, आज तो थोड़ा विलंब हो गया था, कल समय पता है आप लोगों को 10 बजे से है ना, तो कल आप लोग समय से आइएगा और कल कथा एकदम समय से आरंभ होगी। आइए विश्राम संकीर्तन की ओर चलते हैं। बोली राधे रानी सरकार की। चलिए विश्राम संकीर्तन की ओर चलते हैं। कल विस्तार से आपको कथा सुनाएंगे और जिनको जिनको आनंद आ रहा है दोनों हाथों को उठा करके मेरे सावरिया सरकार के लिए मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। निकुंज में विराज घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराज घनश्याम राधे राधे, राधे राधे गोविंद से मिला रे, बोलो राधे राधे
तिलक गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती